friends, myself Sonia Saini. I am assistant professor in Bayani Group of College. Today I want to deliver my lecture on the topic of neurulation. Neurulation, this is the process of early development in vertebrates. हम सब जानते हैं कि वर्टिब्रेट के अंदर ही न्यूरुलेशन फॉर्मेशन होता है, नोटोकॉर्ड नार्कोड और ये फॉर्मेशन होता है वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के अंदर ही। ये न्यूरुलेशन आता है जनरली ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर, कि जैसे कि जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जब फॉर्मेशन होने के बाद में फर्टाइल होने के बाद में जब उसमें सेल डिवीजन होता है, फिर उसमें ब्लास्टुला गैस ये सब स्टेजेस होने के बाद में क्लीवेज के पैटर्न मतलब सभी होने के बाद में उसके बाद में जब ऑर्गन फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तब ये स्टार्ट होते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गेनोजेनेसिस तब स्टार्ट होता है जब जनरली क्या हो जाता है कि 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। 3 जर्म लेयर मीन्स जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब 3 जर्म्स फॉर्मेशन होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 जर्म्स लेयर फॉर्मेशन होती है उसमें एग के अंदर। उसके बाद में इनका डिवीजन होता है कि एक्टोडर्म क्या क्या फॉर्म करती है, एंडोडर्म क्या क्या फॉर्म करती है और मेसोडर्म क्या क्या करती है। मतलब ये 3 जर्म्स लेयर बनती है जनरली एक एग के अंदर। जो आउटर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जैसे स्किन वगैरह है, नोटोकॉर्ड वगैरह है, ये सब एक्टोडर्म बनाती है। मेसोडर्म मसल्स वाला पार्ट, लीवर है और अदर पार्ट्स बनाती है, इंटरनल ऑर्गन। इसी तरीके से एंडोडर्मल भी कुछ ऑर्गन फॉर्मेशन करती है अलग अलग। मतलब इनका आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये 3 जर्म लेयर बनती हैं और इन 3 जर्म्स लेयर से फिर पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गन फॉर्मेशन के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं कि न्यूरुलेशन कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सबसे अर्ली स्टेप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में। अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट जब होता है तो न्यूरुलेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो न्यूरुलेशन कैसे होता है कि जैसे ही 3 जर्म लेयर बनती हैं, तब एक्टोडर्म वाला कुछ पोर्शन है उसमें क्या होता है कि न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कि यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है। ये सेल्स क्या कहला रही हैं कि न्यूरल प्लेट सेल्स कहला रही हैं, क्योंकि ये न्यूरल प्लेट का ही, क्योंकि न्यूरुलेशन है क्या, जनरली क्या है, न्यूरुलेशन रिफर टू द फोल्डिंग प्रोसेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है क्या इसका, न्यूरल प्लेट का न्यूरल ट्यूब में ही बदलना क्या कह रहा है, न्यूरुलेशन कहला रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूरल प्लेट देखो हम सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं कि न्यूरल प्लेट है वो जनरली अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। इन्वेजिनेट होना इट मीन्स कोई जब एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जब अंदर की तरफ माइग्रेट करती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वेजिनेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से सेल्स क्या हो जा रही हैं, अंदर की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कुछ पार्ट्स हैं दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है मेसोडर्मल पोर्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, मेसोडर्म लेयर से ही होता है। और जो अपने एम्ब्रियो के अंदर जो सोमैट्स फॉर्मेशन होता है वो भी हमेशा मेसोडर्म ओरिजिन ही होता है। लेकिन जो न्यूरल जो फोल्ड बनता है, ये न्यूरल जो ट्यूब बनती है वो हमेशा एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल ओरिजिन कहने का मतलब है कि वो हमेशा एक्टोडर्म से ही फॉर्म होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं होती कैसे है कि जैसे ये एक्टोडर्मल लेयर है, ये अंदर की मेसोडर्मल लेयर्स हैं, तो एक्टोडर्मल लेयर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और यहाँ पे फिर क्या हो जाती है, यहाँ पे जो ये दो दूर जो दिख रहे हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स दिख रही हैं, ये एकदम पास आ जाती हैं यहाँ पे। फिर ये जो न्यूरल फोल्ड बना है इन्वेजिनेट होके अंदर की साइड में, ये यहाँ से फिर क्या हो जाता है, यहाँ से पिंच आउट हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद में ये क्या कर जाता है, अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। और हम देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में कि ये जब न्यूरल फोल्ड जो बना था वो अंदर की तरफ आ गया, डिटैच होके, कहाँ से, एक्टोडर्म से डिटैच होके अंदर की साइड आ गया है, इन्वेजिनेट हो गया है। एंड ये जो न्यूरल क्रस्ट जो सेल्स हैं यहाँ पे अरेंज थी, ये भी कुछ डिवाइड होके अपने नंबर में बढ़ जाती हैं और ये यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल फॉर्म कर रही है। और न्यूरल क्रस्ट जनरली क्या फॉर्म करती हैं, ये कंपोनेंट बनाती हैं किसके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट फॉर्मेशन का काम करती हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है। और इसके नीचे जब हम इस साइड में देख रहे हैं कि ये मेसोडर्मल जो सेल्स हैं, ये
डेवलपिंग एम्ब्रियो में सोमाइट्स फॉर्मेशन का काम करेंगे और जस्ट न्यूरल फोल्ड के नीचे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं और अरेंज होके वो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती हैं। और हम जानते हैं कि जब न्यूरल फोल्ड बनती है तो वो आके जाके क्या बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। और स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा कौन कवर करके रखता है, नोटोकॉर्ड कवर करके रखता है। तो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आगे न्यूरल फोल्ड बना है ये जाके आगे बना लेगा न्यूरल प्लेट जो अभी बनी है, न्यूरल फोल्ड जो ये ट्यूब बनी है ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन करेगा। और स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही बनेगी उसके साथ में क्या फॉर्म होगा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या करता है, हमेशा ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमेशा क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। और यहाँ की जो मेसोडर्मल कुछ एक सेल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्या करती हैं, सोमाइट फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोलेशन की प्रोसेस होती है इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज के अंदर, जो वर्टिब्रेट में लगभग ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से इसी पैटर्न में होता है न्यूरोलेशन फॉर्मेशन। और न्यूरोलेशन के लिए स्पेशली रोल होता है इन एक्टोडर्म और मेसोडर्मल सेल्स का ही, जो ही अरेंज होकर क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड और सोमाइट्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन गुरुकेपियो।